वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जाहो इंस्टीट्यूट। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि भाई तुम लोगों का एयरफोर्स फेज 1 का एग्जाम क्लियर हो चुका है। ठीक है, फेज 1 का जब आपका एग्जाम क्लियर हो गया, अब बात आती है फेज 2 की। और फेज 2 में आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो फेज 2 का क्लासेस है 18 से स्टार्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ इशू आ रहा है। ठीक है, उनके साथ इशू ये आ रहा है कि साहब मेरा तो एग्जाम 21 को, ठीक है, 21 को एनडीए का भी एग्जाम है कई बच्चों का, 21 को आपका क्या कहते हैं आईसीजी का भी एग्जाम है, और शायद आर्मी का भी 21 या 22 या 23 तक एग्जाम है। ठीक है, तो आर्मी का भी है। तो यार अब ये एग्जाम है साहब, हम पहले एग्जाम दें कि हम फेज 2 की क्लास करें। तो आप लोगों का जो फेज 2 का बैच है हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। हम लोग उसको 23 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो आर्मी, एयरफोर्स, आईसीजी अपने एग्जाम देने के बाद आओ। ठीक है, क्योंकि बाहर के बच्चों की बहुत क्वेरी आ चुकी है, और मैं पहले बता चुका हूं कि जो बच्चों की कैपेसिटी है वो 100 से ज्यादा नहीं रखेंगे। 100 क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और गर्मी में इतना ज्यादा क्राउड होना फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, एक बैच है सफिशिएंट है और बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं 2-3 बैच बना दे 50-50, 60-60 के, एक ही बैच रहेगा। उस एक बैच में, और अगर तुम सोचो कि यार हम कुछ ही 1 से 2 दिन में तैयारी कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी रनिंग भी होनी है। ठीक है, फिजिकल भी होना है, तो बहुत सारी समस्या है। तो मैं बताऊं फेज 2 का हम लोग क्या करेंगे। तो जो आपका फेज 2 का जो बैच है बेटा, वो स्टार्ट है आपका 23 से स्टार्ट है, और आपको जो रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, वो 22 तक करनी है। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है बेटा, वो हम लोग 18 तक करेंगे। यानी कि 18 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो रजिस्ट्रेशन जो है 18 तक। अब साहब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 9129799988 पर, या फिर 9793098881 पर कॉल करनी है। ठीक है, या व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर हमको फेज 2 के लिए आना है, मेरा नाम लिख लो, तो आपको यहां से एक कॉल चली जाएगी। अब मैं बात करूं फेज 2 की फीस की। तो जो आपकी फेज 2 की फीस है वो भैया सीधे सीधे मैं बता दूं क्लियर शब्दों में 2000 रुपए है। इन 2000 में क्या क्या इंक्लूड है? बहुत कम फीस है, क्योंकि आपसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट 6000, 7000, 8000, 10,000 भी लेंगे। भैया किस बात के 10,000 ले रहे हैं हमको भी नहीं पता, किस बात के 6000 ले रहे हैं पता नहीं। भैया इसमें है क्या? 7 से 8 दिन की आपकी फेज 2 की जीडी है और फिजिकल है। एक जीडी के मास्टर साहब लगेंगे, एक फिजिकल के लगेंगे, और एक आपके साथ एक्स्ट्रा बंदा लगेगा। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा नहीं लगना है। तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया है तुमको, इसमें फिजिकल भी है, फिजिकल के साथ साथ जीडी भी है। और मैं एक चीज बताऊं, जीडी का हुआ मत बनाओ, जीडी को हुआ मत बनाओ, क्योंकि जीडी की जो एग्जाम है आज की डेट में हर बंदे का निकल रहा है। जब तुम देख रहे हो कट ऑफ इतनी इजी जा रही, तो जाहिर सी बात है जीडी कितनी इजी होगी। आपको नॉर्मली अपना नाम इंट्रो अगर बोलना आ रहा है, थोड़ा सा भी टॉपिक में डिबेट करनी आ रही, तो आपकी जीडी क्लियर है। तो ये ना सोचो जीडी बहुत टफ आती है, जैसे यूट्यूब में हंगामा मचा रखा है कि जीडी मतलब एकदम क्या ही बताया हम। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं है। आपको सिंपल सा याद रखना है, जीडी में ग्रुप डिस्कशन है, आप नॉर्मली भी अब कर लेते हो, क्योंकि वहां पे ऑफिसर्स का खुद मोरल डाउन हो रखा है इतना ज्यादा कि यार अग्निवीर सोच के वो खुद, हाँ ठीक है यार आओ इतना एग्जाम दे के आओ, ठीक क्लियर। मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम बहुत बच्चों का जीडी क्लियर हुआ है। ठीक है, हाँ कभी कभी क्या है सन की ऑफिसर बैठ गया तो भाई साहब वो फिर बाहर कर देता है। ठीक, तो जीडी में आपको इतना भी हार्ड नहीं आता जितना आप सोच रहे हो। ठीक, एक चीज और बता दें, जैसे कोई तुमको कहता है जीडी का ये टॉपिक पढ़ लेना आ जाएगा, चाचा हमेशा रखना जीडी में आजकल करंट के टॉपिक पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक क्या पूछ दे किसी को नहीं पता है। ठीक है, वहां पे आपसे कुछ भी टॉपिक बन सकता है, अभी इलेक्शन का ही बन सकता है। ठीक है, और आपके पास इतनी सारी चीजें अलाउ हो रही हैं, लागू हो रही हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बन सकता है, आप लोग अगर पढ़ के जाना। ठीक है, आपका जो इलेक्शन हो रहा है उसका बन सकता है, यूनियन बजट का बन सकता है आपका। ठीक है, और अभी कौन सा ये एनआरसी, इसका भी बन सकता है। ठीक है, सीए का भी बना सकते हैं। तो ये आपके कुछ भी बना सकते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स पे बन सकता है आपके। ठीक है, तो टॉपिक तो भाई अनलिमिटेड है। तो तुमसे कोई सोचे कि 20-30 टॉपिक, मैं देखता हूं बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं 20-30-100 टॉपिक की सीट लिए रटे रहते हैं, रट्टा मारते हैं। भाई आपको बोलना आना चाहिए। देखो ये बेवकूफी मत करो, और मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे कोई कहता है टॉपिक जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेंक दो उठा के। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है बोलने का, सिंपल सी बात है, जैसे हम बोले यार एक मैथ्स का टीचर हुआ, तो क्या वो मैथ्स का टीचर सारे क्वेश्चन रटेगा बैठ के?
नहीं रटेगा ना। एक टीचर क्या करेगा, एक कॉन्सेप्ट समझेगा कि किस तरीके से उसको पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट आ गया तो पढ़ा सकता है कोई भी क्वेश्चन। सेम सिचुएशन वही है कि आपको बोलना आना चाहिए। जब आप बोल लोगे तो टॉपिक का कुछ भी हो, ठीक है, तो आप उनको कर सकते हो। तो इसलिए याद रखना, जीडी में टॉपिक पे फोकस ना करके अपनी फ्लुएंसी पे फोकस करो कि आप बोलना जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, ठीक है। तो याद रखना, जीडी को इतना हार्डली मत लो। और जीडी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको फ्री मेडिकल प्रोवाइड करेंगे। आप याद रखना, मेडिकल का ही अगर आप बाहर कहीं कराने जाते हैं तो मेडिकल का किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो 1000 रुपये लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड है इस 2000 में। इसके सिवा आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं पड़ेगा। कि यहाँ पे कोई बंदा अगर आपसे बोलता है कि एक्स्ट्रा फीस पड़ेगा, इसके अलावा 1 रुपया नहीं एक्स्ट्रा फीस पड़ेगी, हाँ आपसे कहा जाएगा 500 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करो, तो ये नहीं कि 500 इसमें लेस हो जाएंगे, ठीक है। 500 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद तो आपको 1500 ही देने पड़ेंगे, तो ये चीज आपको याद रखना। तो आप 500 जमा करा के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लासेस 23 से स्टार्ट हैं, आप 23 से आ सकते हैं, ठीक है। फिजिकल का अलग बंदा है, जीडी के आपके अलग टीचर हैं, मेडिकल की आपकी अलग टीम है। ये पूरी टीम आपके लिए काम करेगी, ठीक है, तब जाके आपका एग्जाम होगा। अब बात आती है सर सेशन कितने दिन के होंगे? मैक्सिमम 15 डेज हम कराते हैं, इससे ज्यादा हम आपको बांध के नहीं रखेंगे, 15 दिन का लेके चलना। अब बात आती है साहब रहना और खाना हमारे लिए होगा? हाँ जी, आपके लिए रहना और खाना दोनों अवेलेबल है, ठीक है। रहने का आपका जो चार्ज है मैंने बताया पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से हम क्यों लेते हैं, ये नहीं कहेंगे यार 2000 जमा कर दो, भाई किस बात के 2000 जमा कर दे, हमें 15 दिन तो करना है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं घर में इमरजेंसी आ गई, साहब इमरजेंसी आ गई हमको जाना है, तो यार जाना है तो आप जाओ, ठीक है। आपको क्या है पर डे का अमाउंट पड़ेगा, इसलिए तो 120 रुपए पर डे, 120 से आगे पीछे 20 या 10 रुपए हो सकता है, यानी हाईली 140 रुपए जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आप वो कहेगा गद्दे वगैरह भी मंगाने तो इसका हो जाता है, ठीक है। और खाने का आपका 120 रुपए पर डे। एक बच्चा सोच रहा था कि सर ये एक टाइम का नहीं, 120 एक दिन का है, इसमें आपका 2 टाइम का डाइट होता है, 2 टाइम आपका खाना आएगा, ठीक है। तो 120 आपका पर डे खाने का पड़ेगा। अब आप 1 दिन रहते हो, 2 दिन रहते हो, जितने दिन यहां रहोगे उतने दिन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो भाई आप लोग फटाफट अपने रजिस्ट्रेशन करा दो। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप जमा कर सकते हो, बाकी अमाउंट आप आके भी दे सकते हो, ठीक है। आप लोग इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपके नाम लिखा लो, ठीक है। नाम लिखाने के बाद आप आराम से फ्री हो, 23 को आना, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो।